पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। शीत जल पावक गगना समीरा पंचरचित यह अधमा शरीरा। हे भाई, संसार के अंदर मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, यही 5 तत्व से शरीर बना हुआ है। आज जो इस शरीर के अंदर जो हृदय में निवास करता है वो परमात्मा है। एक ना है, एक देशी ना है, सब घट में अलग अलग है। ये अखंड है, अविनाशी है, अजर अमर है, अनादि पुरुष है। तो सच्चा देवता के पहचान करो, आज झूठा देवता के छोड़ो, त्यागो। इसमें मानव जाति के कल्याण है। किसी देवी देवता के चक्कर में नकली के छोड़ दो, असली के अपना लो। मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होता है और पंडित के घर में अगर कोई मर जाता है तो वो भूकार पार के रोता है। प्रकृति के बनाया हुआ मंदिर उसके सामने पड़ा है, लेकिन जो आता है या जाता है चेतन आत्मा, किसी के बेमत ना है कि निकल गया तो उसको फिर वापस कर ले, और किसी के बेमत ना है कि उसके विषय में कोई प्रतिघात कर सके। वो संसार के सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसको सतगुरु और संत जानते हैं। इसलिए नकली देवता के छोड़ो, असली देवता के चक्कर में पड़ो। संसार के कोई मंत्र ना है जो किसी के भला कर दे या कल्याण कर दे। संसार के सारे मंत्र एक ही काम करता है कि उसके जाप करने से मन जो है एकाग्र होता है। मन को धारा के रोकने के लिए संसार के मंत्र के जाप के विधान रखा गया। इसलिए माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर करके मन के डार के मन का फेर। तो मन के जो है अगर एकाग्र करनी है तो उसमें एक किसी जगह टिकाने के लिए जाप की विधान है। और सतगुरु के मंत्र के जाप जो है अपने मन एकाग्र करने के लिए होता है। एक पवित्र शब्द होता है, उस पवित्र शब्द पर आस्था होता है और वो आस्था के उपयोग मन के एकाग्र करने के लिए होता है, वृत्तियों के शांत करने के लिए होता है। तो इसलिए जो है जड़ को जाने चेतन के जाने। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व, सूरज, चांद और तारागण, ये 8 जो है जड़ है। एक किसी के कल्याण जो है जीवन में सबके उपयोगी है और जीवन में सबके बराबर ये सहायक होते हैं। और इनके अंदर सब पर सद्भावना होती है। अगर इसी तरह से जो ये चेतन आत्मा है, अगर ये भी आत्मज्ञानी हो जाता है, इंसान हो जाता है, तो जिस तरह से ये प्रकृति समदर्शी होकर काम करती है, उसी तरह से वो इंसान होने के बाद ये चेतन आत्मा भी सबके हित में काम करने लगता है। अगर ये कहीं नरसंहार कराता है तो अज्ञानता के देन है, ना जानने के वजह से ये काम होता है। इसलिए जड़ को से भीख मांगना बंद कर दो। जड़ किसी के कुछ देता ना है।
मनुष्य अपने पुरुषार्थ के बल से सब कुछ पाता है। कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन आदमी कुछ भी नहीं पाता है, पुरुषार्थ के जोर से मनुष्य पाता है। इसलिए चेतन के जान करके आया अपना कल्याण करे, अब भटकना बंद करे। कोई आदमी अगर मर जाता है तो उसके नाम पर दान दोगे तो उसको नहीं मिलेगा। संसार में भूत जोनी नहीं होता है। जो अज्ञानी इस पर दावा ठोकता है वो झूठा दावा है, इसको साबित नहीं कर सकता है। उसका धंधा है लोग के मूर्ख बना करके धोखा दे के पैसा कमाना। ये विचार करना कि जब शरीर यहीं जल गया, पानी में डुबा दिया गया, मछली खा गया, जमीन में गाड़ दिया, कीड़े खा गए, जंगल में रख दिया गया, पक्षी खा गए, और चेतन आत्मा इसको कुछ नहीं चाहिए। ये कहीं भटकता वटकता ना है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे अंतिम मति होता है वैसे ही जीव की गति होता है। जिसके अस्तित्व तो नहीं है वो हो नहीं सकता, और जिसके अस्तित्व तो नहीं है वो, जिसके अस्तित्व तो है वो सदा रहेगा, और जिसके अस्तित्व तो नहीं है वो कभी नहीं हो सकता। तो ये भूत जोनी के अस्तित्व तो नहीं है। कहीं भूत जोनी केवल माना मनोवल बात है। मन के जो है पाखंड है। इसलिए मन के उलझन से ऊपर उठो और अपना कल्याण करो। 16 13 दशकातर सतधन पिंडदान ये सब जो है मूर्ख बनाया गया है। ये इस्लाम है ये सब नहीं करता। इस्लाम में कोई मूर्ति पूजा ना होता है, ईसाइयों की यहाँ भी ना होता है, यहूदियों की यहाँ ना होता है। कहें कि धंधाबाज सब में घुसे पड़े हैं, लेकिन ठगने का तरीका अलग अलग है। भेड़िया रूप बदल के ठगते हैं सब। राणा संगा जो है चित्तौड़गढ़ के बहुत महान योद्धा थे। उनको लास्ट में अपन ही जहर दे के मार दिए। ये हिंदुस्तान अगर हारा है तो ये गद्दारन के वजह से हारा है, और वो गद्दार बाहरी नहीं थे, हमारे अपने थे। वो आज भी हम लोगों के पीछे पड़े हैं। भेष बदल के बहुरूपिया बन करके सभी मंदिर पर कब्जा कर रखे हैं। एगो राजू भैया है, दिल्ली में इंदरपुरी में दुकान चलाता था। झाड़ फूक करते करते जो है बहुत बड़ा गुरु बन गया, आज जेल में है। सावधान रहनी है ये सबसे। तो यहाँ पर जो है किसी मुर्दा से मत डरो। ये मुर्दा भूत जो है जिंदा ही है। शैतान क्वालिटी के जो अब मनुष्य होता है वही भूत है। वो किसी के भला ना करता है, बुरा करता है। और काम क्रोध मद लोभ अहंकार राग द्वेष तृष्णा ये 8 जो है प्रबल भूत है, जो सबको जो है मार्ग से भटकाता है। सावधान रहना, इससे बच के रहना। हर गांव में जो है डाइन होती है। औरतन के डाइन कहते हैं कि वो किसी के मार लेती है। आदमी के जो है ओझा सोखा कहते हैं, जो भूत के खेती करता है।
पैदा करता है, लोग के भरम धराता है, अझार के ठीको करता है। ये सब पाखंड से ऊपर उठो। गांव गांव में काली माई बनाया गया है। गांव भर के आदमी वहाँ पूजा करता है सुख शांति या चैन के लिए, लेकिन ऐसा कोई गांव ना है जो दुख से छूटा हो। संसार के दुख से अपने कर्म से छूट सकते हो, किसी के दांत चिदोरने से या जड़ पूजा से नहीं। यहाँ तक पेड़ के पिंडी के पूजा करते करते जिंदगी निकल गया और लोग के मूर्ख बनाते रहे। इसलिए सावधान होनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है कि कहीं जो है किसी के भटकाओ अटकाओ मत, अपना कल्याण करो। इसी तरह से जीन बाबा होते हैं, इस्लामियों में जिनात होता है। ये सब जो है कल्पना किया गया है। किसी के मुर्दा पर चद्दर मिठाई चढ़ाने से और जाके रोने गाने से भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता। ये पाखंड से ऊपर उठो। तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत जादू टोना ये सब जो है मूर्ख बनाने के लिए विद्या है, धंधा है। धंधाबाजों के बहुत बड़े बड़े दुकानदार हैं, बहुत बड़े बड़े ठेकेदार हैं, अब बहुत बड़े बड़े लोग के ठगे जाते हैं, लूटे जाते हैं। इसमें अपना पैसा दो, अपना समय दो और मूर्ख बनो। ये तीनों करना है तो चले जाना। इसी तरह से ब्रह्म बाबा होते हैं, सती माई होती है, डीह डिहाइन होती है, पता ना कितने तरह के जो है एरिया बाई एरिया देवी देवता बनाए गए हैं और कोई कहीं किसी को मिलता ना है। मानो या मनवाओ, मूर्ख बनवा दूसरे के मूर्ख बनाओ, ये सबसे ऊपर उठनी है। भूत जोनी होता ना है, लेकिन पाखंडी जबरन इसको कायम करते हैं कि भूत जोनी होता है। गंगा के नहाने, किसी नदी में नहाने से मुक्ति गति ना बनता है। सतगुरु के सत्संग में, संतों के सत्संग में जो उनके बाणी में गुरमुखी बाणी होता है, वही सुरसरी धारा गंगा है। अगर उसमें आदमी सुन करके अपना रहनी गहनी में उतार लेता है, स्वाध्याय करके आचरणशील बनता है, तो वो जो है निर्मल हो जाएगा, उसके मन निर्मल होगा। और जब मन निर्मल हो जाता है तो सुख की अनुभूति होती है। जब मन निर्मल भया तब उपजा ब्रह्म ज्ञान। जब मन निर्मल हो जाता है तब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। संसार के सारी ज्ञान मन को दमन करने के लिए है। इंद्रियों के दमन करे, मन को समन करे, चित्तवृत्ति के निरोध करे, इसी के लिए सारे साधन है। चित्तवृत्ति के निरोध कर देना, सारी वृत्तियां को शांत हो जाना, मन को शांत हो जाना, इंद्रियों के शांत हो जाना, मोह के क्षय हो जाना, यही मोक्ष है। लेकिन किसी नदी में नहाने से नहीं होता, संत गुरुओं के शरण से में होता है। इसलिए कहीं पाखंड में ना पड़नी है, किसी पाखंड में ना जानी है। संसार के अंदर जो है हकीकत रही है कि भूत जोनी ना होता है। ये धंधाबाजन जबरन धंधा में लोग के मूर्ख बनाते हैं। एक संतोषी माता पिक्चर बना, वो पिक्चर से वो संतोषी माता पिक्चर के संगे पिक्चर हिट हुआ, संतोषी माता हिट हो गई। जो हीरोइन थी उसके फोटो लगा के लोग पूजा करने लगे, भीख मांगने लगे, मंदिर बन गए। ऐसा ही षड्यंत्र सब जगह हुआ। इसी तरह से साईं बाबा हुआ। साईं बाबा के जो है पिक्चर अकबर अमर अंथानी पिक्चर हिट हुआ, साईं बाबा हिट हो गया। साईं बाबा जो है आज हिंदुओं के सभी मंदिरों में है। वो सुन्नी मुसलमान थे,
उनका दादा जो है झांसी के रानी के चौकीदार था और वो झांसी के रानी के मरवाने के पीछे भी उनका हाथ था। अंग्रेजन से के दलाल था, मिला हुआ था। इसलिए सावधान होनी है। बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इस षड्यंत्र से बचने की ज़रूरत है। इसी तरह से धारावाहिक चला था रामायण और महाभारत। उसमें राम कृष्ण सीता कृष्ण जो बने थे देवी देवता, उनको फोटो घर में लगा के लोग भीख मांगने लगे, पूरी सब्जी खिलाने लगे, रोने गाने लगे कि हमके दुख से बचा लो। बहुत बड़ा षड्यंत्र। फिर भी काफ़ी लोग इस पाखंड में भीख मांगते हैं, रोते गाते हैं, कुछ मिलता ना है। लेकिन ये बहुत बड़ा जनसंख्या भिखारी बन गया, दाता ना बना, भिखारी बन गया। इसलिए सावधान होनी है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। हनुमान जी के नाना गौतम ऋषि थे, नानी अहिल्या थी। गौतम ऋषि अंगिरा जी के पुत्र थे, जो हनुमान जी के दादा थे। कुछ कहते हैं कि हनुमान जी छोटी जाति के थे। वेद के अंदर कहीं जातिवाद ना है, शास्त्र में कहीं जातिवाद ना है, उपनिषद में कहीं जातिवादी ना है। ये पंडितन के पाखंड में जातिवादी है। इसलिए पाखंडियों से बच कर रहना है। संसार के अंदर वेद व्यास धीवरी पुत्र थे, जो व्यास गद्दी को चलाए। एक कब्जा कर लिए, धीवरे के पुत्र के नहीं बैठने देंगे, क्योंकि यही संस्कृत पढ़ते थे, यही संस्कृत जानते थे। बाकी लोग संस्कृत से कोई मतलब ना रखता था। तो सब जो संस्कृत नहीं जानते थे, उनको मूर्ख बनाना इन लोगों के आसान हो गया। इसी तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा है। लकड़ीहारा लीलावती कलावती बनिया की कहानी सुना दिया जाता है, सत्यनारायण के नहीं। ये दास जो है 700-750 वीडियो सत्यनारायण भगवान के ऊपर बनाया है, और डंका के चोट पर कहता है कि इस वीडियो के सुन करके आज सत्यनारायण को जान जाओ। सब घट घट में रहता है, यही अविनाशी चेतन आत्मा के नाम सत्यनारायण है, जो 24 अवतार में आते जाते रहे। और एक ये शिव में था, विष्णु में था, ब्रह्मा में था, 24 भगवान में था, सब में रहता है। कहते हैं कि एक ही शब्द में रहता है, एक ही नहीं है, असंख्य है। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। ये जब बंधन में रहता है तो जीव होता है, बंधन से छूट जाता है तो शिव होता है। तब इसको कुछ भी कह ले, गॉड कह ले, ईश्वर कह ले, खुदा कह ले, भगवान कह ले, सब से ऊपर उठ जाता है। यहाँ पर जो है बंदर गोत्र होता है, जो जामवंत बाल पंपापुर के राजा थे। ये जामवंत हनुमान केसरी ये सब मंत्री थे, सेनापति थे। इसी तरह से विष्णु भगवान को दिखाया गया है, 4 भुजा, अक्षीर सागर में शयन, और संसार के सृष्टि और प्रलय सबके सब कुछ करने वाला।
ऐसा नहीं है। इस संसार के ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवी, 18 पुराण के पुराणकर्ता, ये सब कहते हैं कि हम सृष्टि करते हैं और हम सृष्टि के प्रलय भी करते हैं। ऐसा नहीं है। ये सारे जो है ये पंडितन के कहवाया गया है। किताब में उसको मात्र किताब में सृष्टि प्रलय करते हैं, लेकिन हकीकत में नहीं। ये सब के सृष्टि करने वाला प्रकृति है और प्रकृति के नियम बड़ा अटल है। वो नियम में जो है बहुत बड़ी शक्ति है। उसको उसी को खुदा गॉड ईश्वर भगवान कहा गया है। प्रकृति नियम के जो उस नियम को समझ लेता है वो अपना कल्याण कर लेता है, और जो नहीं जानता है वो भटक जाता है। पंच महाभूत पांचों आपस में मिल के सृष्टि प्रलय करती है। इसके बाद जड़ के अचेतन को ठीक से जाने। अगर इसको ठीक से जानेंगे तो अपना कल्याण कर लेंगे, और नहीं तो अटक भटक के मर जाएंगे। इसलिए जो है संसार के अंदर ये दो विधा से ऊपर उठनी है। ब्रह्मा के 4 गो सिर दिखाया गया है, 4 गो भुजा दिखाया गया है। ब्रह्मा के न 4 गो सिर था न 4 गो भुजा था। कलाकार कुछ भी बना करके अल्लाह के सामने मूर्ख बना सकता है। ब्रह्मा उसको कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है, और वो ब्रह्म चेतन आत्मा है। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो ब्रह्म हो जाता है। चतुर्मुख वाणी के ज्ञान हो जाता है। ये 4 मुख वाणी या 4 भुजा के प्रतीक है। तो इसलिए सावधान होनी है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें।